और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने वाला हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेष क्या रहेगा? सिंपल सा प्रश्न है कि क्या है कि एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इसी संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेष क्या रहेगा? तो कुछ नहीं करेंगे, शेष में भाग दे देंगे। तो शेष कितना है? 20 है, तो 20 को भाग दे देंगे कैसे? 7 से भाग दे दिए। अब जब भाग दे दिए तो 7 से भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, तो शेषफल क्या बचेगा? 6। तो जो शेष बचा वह कितना बचा? 6। 7 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा? 6। तो हमसे पूछा था कि शेष कितना होगा, तो 6 होगा ना, तो मार दीजिए 6। हो गया। कितना आसान था। तो ये हो गया 6 हमारा आंसर हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 180 की वृद्धि हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या मान लेते हैं कि x रहा होगा। 13 से गुना हुआ तो क्या हो गया? 13x। तो 13x हो गया। पहले तो संख्या x था, तो यही दोनों का अंतर क्या बोलता है कि 180 की वृद्धि हो गया, तो बराबर क्या हो गया? 180। समझ गए? मतलब किसी संख्या को 13 से गुना किया तो उसमें 180 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में। अब सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 12x बराबर 180। सिंपल। और जब 12 से भाग करेंगे 180 को तो 15 बार में। ठीक है, तो जो x का मान आया वह कितना आ गया? 15। तो कह रहा है ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है? 15 है। तो राइट आंसर क्या हुआ? 15। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर। एक ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे यदि 15, 10, 20, 15, 18, 20 द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 अब शेष रह जाते हैं, मतलब शेष रह जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए 15 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 20 हो गया। तो कहता है शेष कितना रहेगा? तो 5, 18 और उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये शेष है। तो क्या करेंगे? सबका घटाएंगे, देखेंगे कि सबका अंतर सेम है क्या। तो 15 में से 5 घटाए 20, इधर घटाए तो सॉरी यहाँ 10 ना आएगा। 15 में से 5 घटाए 10, 18 में से 8 घटाए 10, और 20 में से 10 घटाए तो 10। 10, 10, 10 तीनों जब समान आ जाए तो ऊपर वाला का एलसीएम लेकर नीचे वाले को घटा लीजिए, इसका एलसीएम लेकर और नीचे वाले को घटा लीजिए। तो 15, 18, 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 15, 18 और 20 का क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 18, 15 का 180। तो 180 आ गया एलसीएम। तो उसमें से क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे। तो 180 में से 10 को घटा दिए तो राइट आंसर कितना हुआ? 170 हो गया ना। राइट आंसर क्या हुआ? 170। समझ गए? 100 के नीचे अभाज्य रूट संख्याएं प्राइम नंबर्स कितना है ये बताना है। ठीक है, तो हमें 1 से 100 तक का गिनती लिख करके उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कितने हैं। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल है, तो गिनना मुश्किल है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि 25 होगा इसका। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि 100 के नीचे कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है? 5 नंबर देखिए कि
डैश एक परिमेय संख्या है, मतलब ऑप्शन में से बताना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है ना, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दे, मतलब जिसको भिन्न के रूप में लिख ले वही होगा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगा, जिसको p बटा q मतलब किसी भिन्न के रूप में लिख ले वह क्या होगा, परिमेय संख्या। अब देखिए √2 है तो इसका मान जो आएगा वह इस प्रकार आएगा। ये कैसे, इन्फिनिटी टाइम तक है, 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर देखिए 3 नंबर भी नहीं आएगा। 4 नंबर में क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास 0.9 दे रखा है, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 9/10 मतलब p बटा q को रूप में हम लिख पाए तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। समझ पाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि 6/625 को दशमलव के रूप में करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए सिंपल है कि 6 को भाग करना है 625 से, तो ये भाग करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, पर मुश्किल नहीं है। क्या करिए, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करिए, 16 से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करिए, 16 से। ठीक है, 16 से, तो 16 से जब ऊपर भी मल्टीप्लाई, 16 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 96 और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96 और ये 25 गुना में 16, तो हो जाना चाहिए ये 10,000। ठीक है, ये होना चाहिए 10,000। और जब 10,000 से भाग करेंगे तो 1 2 3 4 के बाद ना डेसिमल आएगा, तो 0.0096 ये होगा हमारा राइट आंसर। समझ पाए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। किसी द्वि अंक विशिष्ट संख्या के दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने और एकक स्थानीय अंक में 3 घटाने पर संख्या दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए जो भी संख्या होगा ऑप्शन के अंदर होगा, तो ऑप्शन 4 है, हम लिख लेते हैं। एक 74 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 35 है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 47 है, अगला ऑप्शन क्या है, 53 है। अब देखिए बोला क्या है कि दशम अंक स्थान पर 5 जोड़ेगा, तो समझिएगा दशम अंक स्थान का क्या मतलब हुआ कि अगर ये 74 है और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो इसके आगे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, और ये कितना होगा, 124। समझ रहे हैं। तो क्या बोला है कि 74 के दशम अंक में 5 जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा मतलब 50 जुड़ेगा, तो क्या होगा 74 + 50, तो क्या हो जाएगा 94। कितना 94 होगा, 124 होगा। कितना होगा, 124। ठीक है, अब क्या कहता है, फिर इकाई में से इसमें से 3 घटा देगा, तो जब इसमें से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 124 में से 3 घटाइएगा तो 121। तो क्या कहता है, संख्या दुगुनी हो जाता है। तो 74 का 121 दुगुना है क्या, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन जोड़ेंगे तो 35, अब 5 जोड़ेगा तो 50 जुड़ेगा, तो क्या हुआ 85। अब 85 में से इधर 3 घटाएंगे तो 82, तो 35 का ही दुगुना होता है, नहीं ना होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको कर लेते हैं 47, तो 47 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 97, इसमें से 3 घटाइए तो क्या हुआ 94, तो 47 का ही दुगुना होता है, हाँ होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया 94, ये वाला, सॉरी 47 हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे। ठीक है, 4 क्रमिक संख्याओं की समविष्टि योग 46 है, तो प्रथम संख्या मतलब 4 को क्रमिक संख्या है, उसका योग क्या है 46 है, तो क्रमिक संख्या है मतलब लगातार संख्या। ठीक है, तो देखिए पहला संख्या x रहा होगा, दूसरा क्या एक ज्यादा, तीसरा क्या x + 2, और चौथा क्या रहा होगा x + 3,
इसी का योग, इस सब को जोड़ दीजिए, तो इसी का योग बोला है कितना है 46 है, तो बराबर हम क्या लिख दिए 46। समझ गए। अब देखिए तो 1 2 3 4, 4 गो एक्स प्लस, तो 2 1 3 और 3 6 बराबर कितना 46। तो 4x बराबर, ये 6 उधर जाके घट जाएगा तो 40, तो 4 दहाई 40, तो x का मान कितना आ गया 10। तो पूछा गया है तो प्रथम संख्या, तो x न है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या का मान कितना आ गया 10। तो जो राइट आंसर हुआ वह कितना हो गया 10। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिएगा, ये आपको स्टेशन मास्टर में पूछा गया था 1997 में। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी की दुगुनी है तो बड़ी संख्या। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल 1800 है और क्या कहता है दूसरी संख्या की दुगुनी है कौन, एक संख्या। तो अगर एगो 2x होगा तो एगो x होगा, सिंपल सी बात है। इन दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² बराबर कितना 1800। सिंपल, काट देंगे 2 से तो 900, तो x² का मान 900, तो x का मान कितना 30, तो x का मान आ गया 30। तो पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या तो 2x है ना, तो पुट कर देंगे तो 2 गुना में 30, तो जो बड़ी संख्या आया वह कितना आ गया 60। तो राइट आंसर क्या हुआ 60। समझ गए। अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए किसी संख्या का 2/3 7/3 से घटाया, तो x ले लेते हैं। क्या नंबर प्रश्न है 10 नंबर, तो 7x/3 हो जाएगा। नहीं, किसी संख्या का 7/3 से घटाया तो 7x/3 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, x इंटू 7/3 लिख सकते हैं। घटाया कितना, तो 2/3, तो x का 2/3। तो बोला इनका अंतर क्या है 2 है, तो बराबर लिख दिए 2, बस हो गया। तो देखिए सॉल्व कर देंगे तो नीचे तो 3 का 3 हो गया और 7 में से 2 गया, क्या 7 में से 2 गया तो क्या हुआ, तो कह रहा है परिणाम संख्या से 2 अधिक आता है, मतलब ये x + 2 आता है, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, संख्या से 2 अधिक आता है। तो सॉल्व किए तो क्या आ गया 5x/3 बराबर में x + 2। अच्छा, x को इधर लाएंगे तो यहां होगा 5x/3 और -x बराबर 2। सॉल्व करेंगे तो ये 3x, तो 2x/3 बराबर 2, 2 2 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 3। तो जो राइट आंसर है हमारे पास हुआ कितना आ गया 3। समझ पाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया 3। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है, गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या क्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो, ठीक है, तो या तो तरीका है ऑप्शन से करने का, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। आज हम आपको इसका बहुत ही बेस्ट तरीका बतलाएंगे। देखिए तो क्या करेंगे, 13 से गुना करेगा तो केवल 5 आएगा, तो 13 से क्या करिए 5 को भाग करिए, तो 13 को 5 से 5 को तो भाग नहीं कर सकते, तो क्या करिए अपना मर्जी से इसको 5 दे दीजिए, हो गया। तो 13 चौका 52, 4 बार में 52, तो कितना बचा 3। फिर अपना मर्जी से 5 दे दीजिए, यानी जब तक कट नहीं जाता तब तक अपनी मर्जी से 5 देते जाना है, 5 दे दीजिए। तो क्या हुआ फिर 13 तिया 39, यानी कि 13 दूना 26, तो 2 बार में 26। क्या हुआ 9 6 15 9, फिर अपना मर्जी से 5 दे दिए, तब फिर कितना होगा 13 7 91 4, फिर अपना मर्जी से 5 दे दिया, तो 13 तिया 39, तो क्या बचा 13 तिया 39, तो 9 6 15 6 कट गया। फिर अपना मर्जी से 5 दे दिए, तो फिर 13 5 65, कट गया 65। अब कट गया ना, तो संख्या क्या हो गया यही, तो राइट आंसर क्या हो गया 42 735। जो कहाँ है 42 735, ये वाला।
समझ गए। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। काफी आसान प्रश्न है। देखिए, तो दो संख्याओं का अंतर 12 नंबर है ना, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है। अच्छा, उन्हीं दो संख्याओं का योगफल कितना है, 20 है। तब पूछा उनका गुणनफल क्या होगा। तो एक तरीका आपको बता देते हैं कि क्या होगा, जब बड़ी x का मान निकालना होगा, दोनों जोड़कर दूसरे भाग कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे या भाग करेंगे तो 20 गो और 14 गो कितना होगा, 34 गो, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया, 17। तो x का मान कितना हो गया, 17। अब फिर जब y का निकालना होगा तो दोनों को घटाकर दूसरे भाग कर देंगे। तो 20 में से 14 गया तो क्या हुआ, 6, और दूसरे भाग करेंगे 3, तो 17 गुना में 3 क्या हुआ, 51। तो राइट आंसर क्या हुआ, 51। तो ऐसे आप मौखिक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको करा देते हैं समीकरण से। ये वाला कट गया तो क्या हुआ, 2x बराबर ये 34। तो x का मान यहां से कितना आया, 17। ठीक है, x का मान 17 आ गया तो पुट कर देंगे। अगर x प्लस वाई 20 है तो पुट करिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक ये 17 जाके घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमसे पूछा है दोनों का गुणनफल x y, तो क्या करेंगे, 17 गुना में 3। तो राइट आंसर क्या हुआ, 51। समझ गए। आगे कर लेते हैं 12 के बाद 13 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि 2.1/5 को 7.2/9 के भिन्न में लिखिए। मतलब किसके रिस्पेक्ट में लिखिए, 7.2/9। तो 5 दूना 10, 1 11/5, इधर तोड़ दीजिए तो 9 सत्ते 63, 2 65/9, ये आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, तो जिससे तुलना हो ना उसको नीचे कर देते हैं, को जिसके साथ को लगा हो ना, काके की लगा हो, उसको नीचे रखते हैं। तो 11/5 अब बटा कितना, 65/9, ये हुआ ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मेन तो यहां से होगा, तो 11/5 गुना में 9/65, ये हुआ। अब इसको काट देंगे, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 11 नमा 99, 65 पचे 50 25, 6 पचे 30, 2 32, तो क्या हो गया, 99/325। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 99/325। समझ गए होंगे। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो शेषे में भाग करेंगे तो 25/11, तो 11 दूना 22, तो शेष क्या आया, 3। तो जो राइट आंसर हुआ कि शेषफल कितना आया, 3। कहाँ है, ये वाला। हो गया, कितना आसान था। देखिए अगले प्रश्न को। एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो वह संख्या कितना है। तो देखिए जो भी संख्या है वह तो ऑप्शन के अंदर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन पर इसको कर लेंगे। तो दो संख्याओं का योग 5 है, तो योग सबका 5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्या कि बदल दिया जाए तो मूल संख्या के बीच का अंतर कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 41, दूसरा ऑप्शन है 23, और उससे अगला ऑप्शन है 50, और उससे अगला ऑप्शन है 14। अब कह रहा है क्या, पलट दीजिए। तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 14। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 32, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 5, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 41। बोला है अंतर कितने का चाहिए, 9 का। तो इन दोनों का अंतर 9 है, नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों का अंतर है, हाँ, इसके अंदर देखिए 23 9 32 होता है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 9 है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, 23 वाला, ये वाला। इसका अंतर 9 है, नहीं है, इसका अंतर 9 है, नहीं है, तो जिसका अंतर 9 है वही ना आंसर होगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, 23। समझ गए। देखिए क्या है, निम्न में से कौन भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब क्या हुआ, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो कोई भी एक भिन्न वाला लिख लेंगे, कोई भी ऑप्शन उठा लेंगे, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या है, 3/8, ठीक है। उसके बाद 5/11, उसके बाद 7/15, उसके बाद 9/19। समझ गए।
ठीक है, 9/19। ठीक है, अब कर लीजिए, क्या करना है, क्रॉस गुना कर लेंगे। कैसे, देखिएगा ध्यान से। 11 तिहाई 33, ठीक है, 11 तिहाई 33, इधर 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे 40, ये क्या है 40 है, ठीक है, ये क्या है 40, समझ गए। आगे फिर यहां करिए क्रॉस गुना, तो 15 पचे 75, ये 15 पचे 75, 11 सते 77, ठीक है। अब देखिए 15 सते 19 सते 19 सते कितना हो जाएगा, 9 सते 63 3, सच 19 सते करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सते 63 तो 3, 6 तो 7 6 13, मतलब 133, तो 19 सते कितना आ गया 133, और 19 नामा कितना हो गया, 19 नामा कहते हैं 15 नामा 135, तो इधर क्रॉस गुना किए तो कितना आ गया 135। तो पूछा था कि अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन है, 135 है, तो 9/19 को पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए 133 कौन है, 7/15, तो उसके बाद 7/15 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए इधर क्या है 75 है ना, तो 75 बड़ा है तो क्या लिखेंगे 5/11। उसके बाद सबसे अंत में क्या आएगा 3/8। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर, समझ गए। तो राइट आंसर देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ये इनमें से कोई नहीं, समझ गए, ठीक है ना। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष क्या होगा। तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये हो गया 5 अंक, ठीक है। और 3 अंकों वाला सबसे बड़ा संख्या ये हो गया, तो देख लेते हैं घटा के, ये क्या आया 1009, तो आंसर क्या आ गया 9001। कहाँ पे है ये वाला, समझ गए, काफी आसान था। आगे देखिए 19, ठीक है। तो देखिए कह रहा है क्या, एक लड़के ने किसी संख्या को 27 की जगह 72 से गुना किया तो उसका उत्तर इतना अधिक था, 23,175 अधिक था, तो सही संख्या क्या था, ठीक है। तो देखिए 27 की जगह उसने 72 से गुना किया, नहीं तो 72 से गुना किया तो मान लिए कि संख्या x रहा होगा, अब 72 से गुना किया तो गुना 72, ठीक है। लेकिन करना था गुना कितना 27 से, तो x गुना में 27, तो यही ना अंतर आ गया कितना 23,175, ये आ गया, ठीक है। अब जब घटा रहे होंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए, तो ये 72 में से जब 27 घटाएंगे, ठीक है, तो 72 में से 27 घटाइएगा, 72 में से 27 को, तो क्या आ जाएगा 45 आना चाहिए, ठीक है। तो ये घटाने पर आ रहा होगा 45, x बराबर कितना 23,175, ठीक है। अब ये 45 से इसको काटिएगा तो 515 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या हो गया 515, यानी सही संख्या क्या है 515, समझ गए। देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 64 का 3/4, तो 64 का 3/4 48 के 2/3 के अंतर पूछ रहा है। तो 4 से काटिए, तो 4 से 16 चौका 64, तो 16 तिया 48 आ गया, और 3 से 16 तिया 48, तो 32 आ गया। और दोनों का अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो जो राइट आंसर है वह कितना है 16। इन दोनों का अंतर ही तो बताना था, ठीक है। आगे देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो तीनों में से अल्पतम संख्या, अल्पतम मतलब छोटी संख्या, तो क्रमागत विषम संख्या है, तो पहलुका विषम संख्या x होगा, तो दूसर का कथी होगा, देखिए सम या विषम 2 का अंतर होता है, तो अगला होगा x + 2, अगला क्या होगा फिर x + 4, ये होगा। अच्छा, इसका योगफल कितना दे रखा है, इसका योगफल दे रखा है 51, तो बराबर क्या हुआ 51। उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो x + 2 प्लस x + 4 बराबर 51,
जोड़ेंगे तो 1 2 3 एक्स अब बराबर 4 2 6 बराबर क्या हुआ 51। तो 3x बराबर 6 जाके घट गया, ठीक है। तो क्या हुआ 6 घट गया तो 45 नहीं तो 45। 3 से काटेंगे तो x का मान क्या आ गया 15। तो x अल्पतम संख्या है तो पूछा सबसे छोटी संख्या, तो राइट आंसर क्या हुआ 15। तो ये मैंने x मानकर बना दिया है। अगर आपको ट्रिकी अप्रोच से करना है तो अभी हम आपको एक और तरीके से इसको बतला देते हैं। देखिए अगर ट्रिकी अप्रोच करना है तो देखिए ट्रिक से जबरदस्त ट्रिक बतलाऊंगा। तो देखिए क्या है कि योग 51 है, तो योग अगर 3 संख्याओं का 51 है तो क्या करिए 51 को 3 से भाग कर दीजिए, तो बीच वाली संख्या निकल जाएगा 17। एवरेज क्या होता है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या निकल गया 17। 3 गो संख्या है विषम है तो अगला संख्या क्या होगा 17 के बाद 19 होता है, और 17 से पहले 2 घटा दीजिए तो क्या होता है 15। तो तीनों संख्या निकल गया 15 17 19। पूछा था छोटी संख्या तो राइट आंसर 15। देखा कितना आसानी के साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या ऐसी है जिसके प्रारंभ तथा अंत में 2 आता है। तो जिसके अंत में भी 2 आता हो और प्रारंभ में भी 2 आता है। तो देखिए गिनती की संख्या है तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 100 से हम 200 तक गिनेंगे, ठीक है, तो 100 से 200 तक जब गिनती गिन रहे होंगे तो जो 2 आएगा कितनी बार आएगा, तो वह आ जाएगा 11 बार, ठीक है। 100 से 200 गिनेंगे तो कितनी बार आएगा 11 बार, और फिर 200 से 300 का गिनती गिनेंगे तो कितनी बार आएगा, तो 200 से 300 बार जब गिनती गिनेंगे तो इधर आएगा 99 बार। तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 99 प्लस 11 कितना 110। तो राइट आंसर क्या हुआ कि 110 बार आया, ठीक है। पर आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए 100 से आप सोचिए 110 तक में जा रहे हैं, ठीक है। तो 100 से अगर 110 तक में जा रहे हैं तो इस साइड तो मतलब यही एक 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 आता जाएगा, ठीक है। मतलब पहले 10 तक का गिनती दिमाग में लाइए, तो मतलब जब 10 टर्म बढ़ेंगे तो पहलुक्का बार जब 2 आएगा, समझिए कैसे आएगा। तो पहला बार 100 से गिनती हुआ तो पहलुक्का 2 कब आएगा 102 में, अगला फिर कब आएगा तो 10 गो के बाद मतलब कि 112 में, उसके बाद फिर 10 गो के 12 आएगा अंत में 2, यानी फिर अब कब आएगा तो 122 गो, फिर आएगा 132 में, फिर आएगा 142 में, प्रारंभ में तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर आएगा 152 में, फिर आएगा 162 में, फिर आएगा 172 में, फिर आएगा 182 में, फिर आएगा 192 में, ठीक है। अब फिर कितना होगा, अब देखिए अब इसके बाद तो आएगा नहीं, तो कुल कितनी बार आया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ चुका है। अब इसके बाद 92 के बाद होगा 93 94 95 96 97 98 नहीं 99 100। तो अब क्या होगा 200। तो जब 200 पर कांटा पहुंचेगा तो फिर प्रारंभ में एक बार ही 2 आ गया, तो टोटल कितना बार आ गया 11 बार। तो हमने लिखा था कि 100 से 200 के मध्य 100 से 200 के मध्य जो है वह 11 बार आएगा। समझ गए कैसे 11 बार आया, ठीक है। अच्छा आगे क्या है कि 200 से 300 के मध्य 99 बार कैसे हो गया। तो देखिए 200 से जब संख्या स्टार्ट हुआ तो 200 से आप समझिए कि 299 तक गए, 200 से 299 तक गए तो पूरा 100 मतलब 2 तो आगे आ ही रहा था ना, नहीं आ रहा था 201 202 203 204 205 206 ऐसे कर करके आप जाइएगा, नहीं तो नहीं आ जाएगा, तो प्रारंभ में आता जाएगा। तो ऐसे करके काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो प्रारंभ में आएगा 10 बार, ठीक है। तो प्रारंभ में आएगा 10 बार और अंत में आएगा हर गिनती में 1 बार। तो प्रत्येक 100 के बाद 11 बार आएगा तो 11 नमा 99 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। समझ गए होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को करते हैं, देखिए ठीक है। 23 प्रश्न है विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। तो विषम संख्या और सम संख्या, तो कुछ भी संख्या ले लेते हैं,
विषम संख्या 1 ले लेते हैं, सम संख्या 2 ले लेते हैं, क्या जोड़ कर आया 3, तो हमेशा 3 आया। अच्छा कुछ और ले लेते हैं, विषम संख्या पहले 3 ले लेते हैं, उसके बाद सम संख्या 4 ले लेते हैं, क्या आया 7। तो सम और विषम को जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सदैव विषम प्राप्त होगा। समझ गए। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न तो आप बना लीजिएगा, पीछे बता चुके हैं हम, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है 60 एवं 75 के बीच पड़ने वाले रूट संख्याओं का योगफल। रूट संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो 60 और 75 के बीच का लिखना है, तो 60 और 75 के बीच का पहला क्या होगा, 60 के बाद 61 होगा, ठीक है, और 61 के बाद क्या होगा 67, ठीक है, 67 के बाद क्या होगा 71 होना चाहिए, 71 होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होना चाहिए 73। तो सबको जोड़ेंगे 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73, तो क्या होगा 272। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 272। सिंपल सा था। आगे देखिए 26 नंबर। तो देखिए 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। तो देखिए विषम संख्या एवं सम संख्या में अंतर पूछा है, तो क्या करेंगे, पहले विषम संख्या और फिर सम संख्या का योग निकालेंगे। तो देखिए 1 से 27 तक में अगर सम संख्या की बात करें, ठीक है, तो देखिए 1 से 27 तक में पहिलुका सम संख्या विषम संख्या 1 होगा और अंतिम विषम संख्या तो 27 है। अच्छा नंबर ऑफ टर्म की बात करें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर कितनी बार मतलब कितना संख्या आया है, ठीक है, n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए ये हुआ ना फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो क्या करेंगे 27 माइनस 1 यानी लास्ट टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे, और जो भी डी होगा मतलब अंतर उससे भाग कर देंगे। तो अंतर कितना का हो गया, सम हो या विषम हो 2 का अंतर होता है, क्योंकि 1 के बाद विषम क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 कैसे आया 2 जोड़ने पर, 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, कैसे आया 2 जोड़ने पर, तो 2 का अंतर होता है, तो 2 से भाग किए, तो क्या और अंत में क्या कर देना है 1 जोड़ देना है। तो क्या हो गया 26/2, तो क्या हुआ क्या हो गया 27 में से 1 गया 26/2, तो 13 1 14, तो इधर कितना आ गया, नंबर और टर्म की बात करें नहीं तो कितना हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 13 1 14 आ रहा है क्या। अच्छा आगे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहिलुका विषम संख्या क्या आएगा 2 और अंतिम विषम संख्या 26 हो गया, तो क्या करेंगे 26 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना 2 और प्लस 1, तो 26 में से 2 गया क्या हुआ 26 में से 2 गया 24 डिवाइड बाई 2 12 1 13, तो ये क्या हो गया 13। मतलब कि सम संख्या 1 से 27 तक का गिनती लिखेंगे तो इसके अंदर सम संख्या 13 बार आएगा और विषम संख्या 14 बार आएगा, टोटल जोड़ देंगे तो 27 पुर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है योगफल, दोनों के योगफल का अंतर पूछा है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2 औसत होता है। तो देखिए पहली संख्या पहले लिख लेते हैं विषम, तो पहिलुका विषम क्या हुआ 1 और अंतिम विषम क्या हुआ 27, तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो औसत आएगा, इनटू संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल योगफल आ जाएगा। तो संख्या कै गो है विषम संख्या 14 गो, तो 14 से गुना माइनस, फिर यहाँ पहिलुका सम संख्या क्या है 2 है और अंतिम 26 है, डिवाइड बाई 2, कै गो संख्या है 13 गो, तो मल्टीप्लाई 13, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 14 गुना यहाँ कट जाएगा, तो 14 गुना में 14 क्या आएगा 196 ना जाएगा, और यहाँ करेंगे, ठीक है, तो 14 गुना में 13, ठीक है, तो 26 2 28, 14 गुना में
13। तो 14 गुना में 13 करेंगे तो कितना आएगा 14 गुना में 13 करने पर? तो 14 गुना में 13 करेंगे तो आएगा 182। फिर बोला दोनों का अंतर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोनों का अंतर? 14। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया? 14। समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 हो तो अंतिम 2 का योग क्या होगा? तो 4 का योग 70 है क्या? तो देखिए 4 का योग यदि 70 है तो देखिए पहला संख्या अगर x होगा, ठीक है, लगातार संख्या है ना, तो अगला क्या होगा x + 1, उससे अगला क्या होगा x + 2, उससे अगला क्या होगा x + 3। और कै गो संख्या का योग है 1 2 3 4, 4 गो का योग कितना है? 70 है। तो बराबर हम क्या लिखेंगे? 70, ठीक है, 70 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, 4x + 3 2 5 1 6 बराबर कितना? 70। ये 6 घट गया तो क्या हो गया? 4x बराबर 6 घट गया तो क्या हुआ? 64। 4 से काट दीजिए तो 16। तो x का मान क्या आ गया? 16। तो पूछ रहा है अंतिम 2 का योग बताओ। तो अंतिम 2 का तो टोटल तो 7 गो संख्या है ना, तो अभी तक हमने 4 ही लिखा है। तो 4 के बाद पांचवा क्या होगा? देखिए x + 3 तो हो गया, तो अब क्या होगा? 3 के बाद 4x + 4, उसके बाद x + 5, उसके बाद x + 6। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या बोला था, 7 गो संख्या हो गया। तो देखिए x का मान 16 है, तो अंतिम 2 का योगफल पूछा है। तो ये 16 5 21 हो गया, 16 6 22 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 43। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया? 43। समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया? x मानकर बना लिया। अगर आप बिना x के बनाना चाहे ट्रिक से तो अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए 27 का दूसरा तरीका क्या है कि 4 का औसत 70 है, 4 का योग 70 है, तो डिवाइड कर दीजिए 70 को 4 से। तो 4 से डिवाइड करिएगा तो ये 35 और ये 2, यानी कितना आया? 17.5। यानी देखिए ये औसत आ गया 17.5 4 का। तो क्या करिए, इसमें आधा 2 है ना, क्योंकि लगातार संख्या है तो 1 का अंतर होता है, तो इसमें इधर 0.5 घटा दीजिएगा तो 17, इधर जोड़ दीजिएगा तो 18। बस 2 गो संख्या निकल गया। तो 17 के पीछे क्या होगा? 16, 18 के आगे क्या होगा? 19। अब ये 4 गो संख्या हो गया, लेकिन आगे भी तो बताना है। तो फिर इसके आगे ना और संख्या है, कै गो? 2 कराए अंतिम 2 संख्याओं का योग। तो टोटल संख्या 7 गो है, तो अभी तक 1 2 3 4 गो हुआ है। तो 19 के बाद क्या आएगा? 20, 20 के बाद क्या आएगा? 21, 21 के बाद क्या आएगा? 22। तो 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 2 का योगफल पूछा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 43। तो राइट आंसर क्या हुआ? 43। समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए 2 संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो देखिए योगफल 16 है और उनका गुणनफल 55 है, ठीक है। मतलब कि x + y कितना है? 16 है, और xy कितना है? 55 है, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग पूछा है, ठीक है ना। व्युत्क्रम क्या होता है? जस्ट किसी संख्या का उल्टा। जैसे x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया, ठीक है। तो पूछ रहा है उनके व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम क्या हो गया? अगर संख्या x है तो 1/x, और फिर क्या हो गया? 1/y। इसी का ना योग पूछा है। योग करके देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करेंगे तो xy, ठीक है, और ऊपर फिर सॉल्व करेंगे तो x + y। तो हमारे पास 2 संख्या x y का व्युत्क्रम का योग क्या हो गया? x + y/xy। तो हमें जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।
प्रश्न है कि 115 पूर्णांक 2/3 माइनस 13 पूर्णांक 1/7 प्लस 22 पूर्णांक 1/5 का योगफल क्या होगा, यही है। तो देखिए पहले सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 115 में से 13 घट गया तो क्या बचा 102, 102 में 22 जुड़ गया तो क्या हो गया 124। तो यहां लिख लेंगे 124। अच्छा प्लस ब्रैकेट में अब क्या क्या बच गया, तो 2/3 प्लस क्या माइनस है ना, माइनस तो माइनस क्या 1/7 और प्लस क्या 1/5। सिंपल सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। तो देखिए 124 प्लस इसको लेंगे एलसीएम तो क्या होगा 105। ठीक है। अच्छा 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70 हो गया, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया, और प्लस ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो गया। ठीक है। सॉल्व करिएगा तो ये हमारे पास आएगा 124 प्लस ये सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 76, तो 76/105। सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आ रहा होगा 124 पूर्णांक 76/105। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न को कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ठीक है। प्रश्न है कि 1295 को जब निम्नतम पद से घटाया जाता है तब वह क्या होगा। ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्न है, तो आपको क्या करना है ना, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है। ऊपर वाले अंक को जोड़िए, जैसे कि ऊपर है 1295, ठीक है, और नीचे क्या है 1591। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 9 5 14 2 16 1 17, तो 17 को फिर इकाई अंक में बदलेंगे तो क्या हुआ 7 1 8। ठीक है, 8 हो गया। और नीचे 9 1 10 5 15 1 16, तो 6 1 7, तो क्या आ गया 8/7 आ गया। मतलब ऊपर का योगफल 8 और नीचे का योगफल 7, इकाई अंक बना दिए क्या। अब इसी इकाई अंक को ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है। ऑप्शन क्या है, तो यहां देखिए 5 3 8 और 7 3 10, तो क्या हुआ 8/10 हो गया। हमको 8/7 चाहिए। यहाँ देखिए 7 3 10 और 4 3 7, तो ये क्या हो गया 10/7 हो गया। मतलब फिर इसको इकाई अंक में बनाएंगे तो 1/7 आ जाएगा। ठीक है। जबकि हमको चाहिए 8/7। यहाँ देखिए 5 3 8 और 4 3 7, तो ये आ गया ना 8/7। तो राइट आंसर क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन। समझ गए। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जिसका 8/7 मिल गया वही आंसर होगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। किसी परीक्षा में ए एवं बी पूरे अंक का क्रमशः 6/7 एवं 5/6 प्राप्त करते हैं। यदि बी ए से 10 अंक कम प्राप्त करते हैं तो बी द्वारा प्राप्तांक अंक क्या है। ठीक है। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है। तो क्या है कि ए एवं बी पूरे अंक का 6/7 एवं 5/6 प्राप्त करते हैं। तो जो ए है, दोबारा लिखते हैं इस प्रश्न को, देखिएगा ध्यान से। तो ए हो गया इधर और बी हो गया इधर। ए जो है कुल अंक मान लिए 500 का कुछ भी रहा होगा, x रहा होगा, तो उसका 6/7 प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया 6x/7। तो ए का भाग कितना है 6x/7। अब बी उसका 5/6 प्राप्त करता है, तो बी का भाग क्या हो गया 5x/6। ये हो गया बी का भाग। ठीक है। हमसे पूछा है यदि बी ए से 10 कम प्राप्त करता है, बी जो है ए से कम प्राप्त करता है, मतलब कि 6x/7 ऊपर में फिर 5x बटा में 6, इन दोनों का अंतर क्या बोला है 10 है। ठीक है। बी कम है ना, तो हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लिए तो क्या हुआ 42 नहीं, 7 6 42, तो 6 1 36x माइनस 6 6 42, तो 7 5 35x बराबर कितना 10। तो सॉल्व करेंगे तो x/42 बराबर कितना 10। ठीक है। तो x बराबर कितना आया 420। तो जो कुल अंक था वह कितना था 420। तो b द्वारा प्राप्तांक अंक पूछा है, तो b तो 5/6 प्राप्त करता है, x का 5/6 भाग प्राप्त करता है ना b कितना प्राप्त कर रहा है
5/6 भाग। तो क्या करेंगे, 5/6 निकाल देंगे 420 का। तो जब 420 का हम 5/6 निकालेंगे तो देखिए 420 का 5/6 निकाले तो 6 सत्ते 42 70 और 70 पचे 350। तो बी का भाग कितना है 350। तो राइट आंसर क्या हो गया 350। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। 32 देखिए, एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 एवं 7 रहते हैं। संख्या को 40 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 5 से भाग किया, फिर कितना से भाग किया, पहले 5 से फिर 8 से। 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, 7 से 8 से भाग दिया तो 7 शेष बचा। अब अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ है यहाँ, ठीक है ना, शेषफल नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सॉरी भागफल, तो यहाँ अपनी मर्जी से 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए भागफल नहीं था तो हम 1 ले लिए, ठीक है। तो 8 गुना में 1 का प्लस 7 कितना हो गया, 8 7 15, ठीक है। तो ये हो गया 15। फिर ऐसे गुना करना है, ऐसे करके और इसको जोड़ देना है। फिर 15 पचे 75 और 3 78। तो जो संख्या आ गया वह कितना आ गया 78। अब कह रहा है 40 से भाग देगा तो शेष क्या बचेगा। तो भाग कर दीजिए 40 से। तो 40 से भाग करना है 78 में, 40 से 1 टाइम, तो शेष क्या बच गया 38। तो जो शेष है वह कितना है 38 है। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 38। समझ गए होंगे, ठीक है। अ, 2.371 को जब एक न्यूनतम एक भिन्न में घटाया जाता है तब क्या होगा, भिन्न में बदलना है इसको। तो देखिए 2.371 पर क्या है, रेकरिंग है, तो रेकरिंग लगा दीजिए यहाँ 71, ठीक है। अब देखिए जितने के ऊपर ये रेखा होता है ना, समझ लीजिए जितना के ऊपर ये लाइन पर रेखा होगा उतना 9 देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो 2.371 इन दोनों पर रेकरिंग है, तो जय गो रेकरिंग तय गो 9, तो 2 गो 9, और जय गो के बाद नहीं है रेकरिंग तो 0 दे देंगे। तो एक बाद नहीं है रेकरिंग एगो पर तो एगो 0 दे दिए, ठीक है। और ओकरा बाद बिना रेकरिंग वाले को घटा देंगे तो 2371 हो गया ये। अब बटा में क्या हो गया 990, और इसमें से घटा देंगे 23 को। तो 23 को घटा दिए तो आंसर बिना रेकरिंग वाला 23 है ना, तो 23 को घटा दिए तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए 2348। तो 2348 बटा 990। तो जो राइट आंसर आ गया वह क्या आ गया 2348 बटा 990। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए 34, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 2760 है एवं उनके वृहत्तर एवं क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है। तो देखिए बड़ा संख्या छोटा का 11 गुना है, मतलब एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा 11x होगा। यही दो संख्या होगा, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, और इन दोनों का योगफल 2760 है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 11x प्लस x बराबर कितना है 1260। सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 12x बराबर 2760 है। कितना है 2760। तो इसको क्या लिखेंगे 2760। इसको दोबारा लिखते हैं, 2760 दे रखा था, ठीक है। तो फिर यहां लिखेंगे 2760। भाग कर दीजिए 12 से, ठीक है। तो 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। तो क्या हो गया x का मान 230। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया 230। तो x का मान आ गया 230। तो पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, अंतर कितने का है 11x में से x घटाइएगा तो 10x का अंतर है, और x का मान कितना है 230। तो 10 गुना में 230 अब आएगा आंसर। तो कितना हुआ आंसर 2300। तो जो राइट आंसर है सही में वह कितना है 2300। समझ गए होंगे। ये x का मान आया था 230, तो आंसर कितना आ गया 2300। समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति अपने पैसा का 1/4 भाग एक साथी को एवं दूसरे साथी को शेष का 4/5 भाग देने के बाद
उसके पास 9 रुपए बचा, तो राशि की मात्रा कितनी थी? सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए x टोटल रहा होगा राशि, 1/4 किसी को दे दिया तो बचा कितना? तो 4 में से 1 घटाइए तो क्या बचा? 3/4। ठीक है, उसके बाद फिर 4/5 शेष का किसी को दे दिया तो बचा कितना? 5 में से 4 घटाइए तो 1/5। अब बचा हुआ कितना है? 9 है, तो बराबर लिख देंगे 9। तो 3 तिहाई 9, तो 5 का 20 तिहाई 60, तो x का मान क्या आ गया? 60। तो राशि की मात्रा कितनी थी? पहले 60 थी, तो राइट आंसर क्या हो गया? 60। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, उनके अंतराल से 32 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या है? तो जो भी संख्या होगा वह ऑप्शन के अंदर होगा। ठीक है, दोनों संख्याएं दे रखा है ऑप्शन में, तो क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 42 और 8, दूसरा ऑप्शन है 48 और 7, तीसरा ऑप्शन है 24 और 14, चौथा ऑप्शन है 21 और 16। सिंपल। अब क्या है कि बोला है कि योगफल अंतर से 32 अधिक है और गुणनफल 336 है, तो पहले वही कर लेते हैं कि क्या है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है। तो बताइए इसका जो अंतर होगा वह कितना होगा? तो घटा लेंगे 8, नहीं तो क्या होगा? 34। तो अंतर हो गया 34 और योगफल कितना हो गया? दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो बोला क्या था कि 32 अधिक है, अंतर से योगफल 32 अधिक है, तो 32 अधिक है नहीं ना है, दोनों का अंतर तो आ जाएगा 16, हमको चाहिए 32, तो ये वाला नहीं होगा। समझ गए? दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए दोनों का अंतर तो 7 घटाएंगे तो 41 और 7 जोड़ दिए तो 55। अब बताइए 55 हो गया ना, तो बताइए दोनों का अंतर 32 आएगा? कभी नहीं आ सकता। क्या इन दोनों का अंतर 32 नहीं आएगा? तो ये भी नहीं हुआ। अब ये वाला देखिए, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आया? 10 नहीं, और दोनों का योगफल निकालेंगे तो 4 4 8 और 2 1 3 38, तो दोनों का अंतर 32 चाहिए, 32 है नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। आगे देखिए इसका अंतर निकालेंगे 5 और इसका योगफल निकालेंगे तो 6 1 7 यानी कि 37। अब देखिए इसका अंतर 32 है, तो हाँ 32 तो है अंतर दोनों का, तो राइट आंसर क्या हो गया? लास्ट ऑप्शन। तो संख्या क्या है? 21 और 16, ये वाला। समझ गए होंगे? ठीक है, थोड़ा प्रोसेस करेंगे इसको तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ऑप्शन पे कर दिया है। अगर आप प्रोसेस जानना चाहते हैं तो अभी हम आपको बतला देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, तो योगफल क्या हुआ? x प्लस वाई, और अंतर क्या हुआ? x माइनस वाई। अच्छा, इसको एक्स वाई ले लिए तो इधर कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अंतर से योगफल कितना अधिक है? 32 अधिक है। तो अगर इसको कुछ मान ले, ठीक है, अगर इसको a मान लेते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा? a प्लस कितना? 32 अधिक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, कट गया तो क्या हो गया? 2x बराबर 2a प्लस 32, तो 2 से काट देंगे। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो देखिए कैसे कटेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको x बराबर 2 को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? a प्लस 16, अब बटा में ये वाला 2 नीचे चला गया, ये कट गया, तो x का मान कितना आ गया? a प्लस 16। x का मान पता चल गया। अब y का मान पता करना है। ठीक है, तो y का मान पता करना है तो देखिए x यहाँ पुट करिएगा तो a का मान कितना पुट करने पर आ जाएगा? y का मान आ रहा होगा, पुट कर दीजिएगा तो 16, या तो x का मान इसमें पुट कर दीजिए या इसमें कर दीजिए, तो y का मान कितना आ जाएगा? 16। अब x y पता चल गया, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है? 336। तो x कितना है? a प्लस, तो x y दोनों का गुणनफल बराबर x का मान कितना है? a प्लस 16 और y का मान कितना है? 16। तो गुणनफल कितना है? 336 बराबर लिख दीजिए 336। 16 दूना 32 और 1 से 16 एकम 16, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर क्या निकला? तो एक्स वाई का गुणनफल था ना, तो ये हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a बराबर ये 16 घट गया तो 5, तो जो a का मान हो गया वह कितना आ गया? 5।
हमें एक्स और वाई दोनों चाहिए, एक्स वाई का मान चाहिए ना, तो ए का मान हमने निकाल दिया कितना 5। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना हुआ 5। ठीक है, तो देखिए ए का मान अगर 5 है तो पुट कर देंगे यहां इस इक्वेशन में, तो 5 पुट किए तो कितना हो गया x प्लस वाई। दोबारा लिख सकते हैं हम क्या कि x प्लस वाई जो है कितना आ जाएगा पुट करने के बाद, यहां देख लीजिए ऊपर में। ठीक है, यहां पुट करेंगे 5 को तो क्या हो गया 37, तो x प्लस वाई कितना हो जाता है 37। ठीक है, तो x प्लस वाई हो गया 37। ठीक है, x प्लस वाई जब a को पुट कर दिए वहां पर तो कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, और x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई कितना आ जाएगा x माइनस वाई, तो हमारे पास a का मान 5 है तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 5। समझ गए। अब देखिए काट दीजिए तो ये 2x बराबर 42, तो x का मान क्या आया 21। ठीक है, x का मान आ गया 21। अब क्या है पुट कर दीजिएगा तो y का मान आ जाएगा, y पुट करेंगे 21 तो इधर चला गया तो क्या आ गया 16। तो पूछा था x y बताइए, तो 21 और 16, तो राइट आंसर क्या हुआ 21 और 16। समझ गए। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था इसीलिए ऑप्शन पर ज्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। क्या है कि 1419 बटा 1551 को जब निम्नतम पद में अपचयित किया जाता है तो वह होता है। तो देखिए इसको छोटा करना है काट के, तो क्या करेंगे देखिए, इसको हमें काटने के लिए कोई संख्या नहीं दिख रहा हो तो क्या करेंगे दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF महत्तम समावर्तक, तो महत्तम निकाल लेते हैं पहले। तो 1419 से भाग करेंगे किसको 1551, भाग किए तो 1 टाइम 1419। ठीक है, भाग करने पर 9 2 11, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, अब 5 में से 4 गया 1, तो क्या हुआ 132। अब फिर किस में भाग देना है तो 1419 में। ठीक है, अब 132 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 132 आया ना, तो 132 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 10 बार में हो जाएगा 1320, नहीं 11 बार में लगाएंगे तो 1320 में अगर 132 और जुड़ गया, चलिए हमें कितना 10 बार ही लगा लेते हैं। तो अगर 10 बार लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 1320। सॉल्व करेंगे तो 9 आई 9 2 11 99, क्या ये आ गया ना, और ये इधर फिर अब 99 को फिर लिखना पड़ेगा 132। 132 में इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो 99 से फिर भाग देना है 132 में। 1 टाइम लगाएंगे 99, तो कितना आया 9 3 12, और ये फिर 12 तो 9 3 12 33, फिर 99 उतारे 33 तिहाई 99 कट गया, तो जो हमारे पास HCF आया वह कितना आ गया 33। मतलब दोनों संख्या 33 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या था कि 37 में कि 1419 बटा 1551 को छोटा करना था, तो 33 से डिवाइड करिएगा ना इसको। ठीक है, 33 से डिवाइड करिएगा तो 33 से ये 43 बार में कट जाएगा और 33 से ये 47 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 43 बटा 47। तो राइट आंसर क्या हुआ 43 बटा 47। समझ गए होंगे। ठीक है, एक संख्या को 2 से गुना किया गया, तो कोई संख्या x ले लेते हैं, 2 से गुना किया तो 2x, गुना किया गया उसमें 16 जोड़ा गया तो 16 जोड़ दीजिए। इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया तो 2 से भाग कर दिया, एवं मूल संख्या को भागफल से घटाया गया, तो मूल संख्या x था घटाया गया, तो शेष क्या होगा, बस यही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x प्लस 16, ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x बटा क्या हुआ 2, x कैंसिल, 2 8 16, तो कितना आ गया आंसर 8, तो शेष क्या होगा 8 होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 8। समझ गए होंगे।
एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, उसका उत्तर 28 था, सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए 24 से भाग देना था, उसने क्या किया 42 से भाग दे दिया, तो कोई संख्या x रहा होगा, उसमें हमको बोला 24 से भाग देने के लिए, तो गलती हो गया, किससे भाग कर दिया हमने 42 से, तब 42 से भाग किया तो भागफल कितना आया 28 आया, मतलब उत्तर कितना आया 28। सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या हो गया 42 गुना में 28, तो संख्या था 42 गुना में 28। ठीक है, अब कह रहा है तो उसका सही उत्तर क्या था, तो सही उत्तर तब ना निकलता जब 24 से भाग देते, तो इसको क्या करेंगे 24 से भाग कर देंगे, तो 42 गुना में 28 को 24 से भाग कर देंगे तो सही उत्तर निकल जाएगा। 6 सत्ते 42 और 6 चौका 24 और 4 सत्ते 28, तो 7 सत्ते 49, तो जो सही उत्तर था उसका कितना था 49 था। समझ गए? आगे देखिए, 7 सतत सम पूर्णांकों का योगफल 140 है, तो विरहितम संख्या क्या है? तो देखिए लगातार संख्या है तो औसत बीच वाला संख्या होता है, 7 को संख्या है तो काफी आसान है, तो 140/7 भाग कर दिए तो बीच वाला संख्या निकला 20, मतलब 7 गो है तो पीछे 3 गो जाएगा, आगे भी 3 गो जाएगा, तो बीच में आ गया 20, तो 20 के बाद सम 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। अब विरहितम पूछा था तो राइट आंसर कितना आया 26। समझ गए? तो जो राइट आंसर हो गया वह कितना हो गया 26। क्लियर है? ठीक है ना। अगर इसी को x मानकर करना चाहते हैं तो अभी हम आपको बतला देते हैं, निराश नहीं करेंगे आपको। ठीक है, देख लीजिए दूसरा तरीका क्या था कि 7 सम पूर्णांकों का योगफल कितना है 140 है। तो देखिए पहलुका x रहा होगा, सम हो या विषम हो अंतर 2 का होता है, तो दूसर का x+2, तीसर का x+4, उसके बाद x+6, उसके बाद x+8। संख्या कै गो है 1 2 3 4 5 गो हुआ, अभी बोला है 7 गो है तो 7 तक जाना पड़ेगा। उसके बाद अगला टर्म क्या होगा तो x+10, उसके बाद x+12, कै गो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 गो पूरा हो गया। अब बराबर योगफल कितना दे रखा है 140, तो बराबर लिख देंगे 140। अब सबको जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7x तो 7x हो गया, 7x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 और 12 30 और 12 कितना हुआ 42, तो प्लस क्या हो गया 42 बराबर कितना 140। सॉल्व कर लीजिए तो 7x बराबर 42 जाके घट गया उधर तो कितना हुआ 98, तो काट दीजिएगा तो 14 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 14। तो पूछा है कि सबसे बड़का बताओ, तो सबसे बड़का क्या है x+12, x का मान 14 है, तो 14 + 12 कितना हुआ 26, तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया 26। समझ गए? तो जो राइट आंसर है वह कितना है 26। क्लियर है? ठीक है ना। एक बटा 2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/2 का 1/3 घटाया जाता है एवं शेषफल का 1/2 + 1/3 होता है, वह संख्या क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, जबरदस्ती इसको लंबा कर दिया है। ठीक है, तो समझिएगा, तो 1/2 और माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा गया, तो इस संख्या को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा कितना, देखिए ये 3 इधर 2 इधर, तो 1/6, भिन्न का घटाव तो आता ही है ना, तो क्या हो गया 1/6, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/6। बोला क्या है कि को एक संख्या के साथ जोड़ा, तो एक संख्या x हो सकता है, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/2 का 1/3 घटाया, तो इसका 1/2 का 1/3 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ 1/2 + 1/3। तो इसको भी जब सॉल्व करिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो आ जाएगा 5/6, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि 5/6 होता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो 3 2 का एलसीएम लेकर और भिन्न का जोड़ करिएगा तो 5/6 आएगा। समझ गए बात। अब देखिए
तो 1/6 प्लस x माइनस इसको गुना कर दीजिए तो 1/6 बराबर कितना 5/6। 1/6 1/6 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 5/6। तो जो राइट आंसर है वह कितना आ गया 5/6। समझ गए होंगे। हाँ, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 भिन्नों में से बृहत्तम एवं क्षुद्रतम के बीच का अंतर, मतलब बृहत्तम मतलब बड़ा, क्षुद्रतम मतलब छोटा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताना है। तो पहले भिन्न को लिख लेते हैं। क्या है 2/3, उसके बाद क्या है 3/4, उसके बाद क्या है 4/5, उसके बाद क्या है 5/6। यही भिन्न है। सिंपल। क्या आप सॉल्व कर देंगे? तो देखिए क्रॉस गुना करिए तो 4 दूना 8, ठीक है, और 3 तिहाई 9, ये हुआ। और फिर क्रॉस गुना करिए तो 4 चौका 16, और इधर करिए तो 5 तिहाई 15। समझ गए? अच्छा, इधर करिए तो 6 चौका 24, इधर करिए तो 50 25। अब इनमें सबसे बड़ा 25 है, यानी 25 है, तो भिन्न सबसे बड़ा क्या हुआ 5/6। और सबसे छोटा 8 है, तो सबसे छोटा क्या हुआ 2/3। दोनों का अंतर पूछा है तो घटा देंगे। एलसीएम तो 6 आ जाएगा, तो ये 5, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4। तो राइट आंसर क्या हुआ 1/6। तो जो हमारे पास आंसर आ गया वह कितना आ गया 1/6। तो दोनों के बीच का अंतर क्या आया 1/6। समझ गए? 1440 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग दूसरे का 7/9 है। तो पहला भाग दूसरे का 7/9 है, तो देखिए जिसके साथ का लगा होगा ना उसके पास नीचे वाला जाएगा, और जिसके साथ है लगा होगा उसके पास ऊपर वाला आएगा। तो बोला है एक भाग दूसरे का 7/9 है, मतलब दूसरे के पास 9 जाएगा और पहले के पास 7 आएगा। तो क्या हो गया 7:9। अब बांटना कितना है 1440, तो बराबर क्या लिख लिए 1440। तो 9 7 16 से भाग करिएगा, 16 9 144, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 90। तो कह रहा है क्षुद्रतर भाग, क्षुद्रतर भाग तो 7 यूनिट है, तो 7 गुना में 90, तो 9 7 63, तो कौन सा भाग हो गया 630। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 630। समझ गए? ये वाला। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए संख्या जो भी होगा वह ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 73, तीसरा ऑप्शन है 48 और अंतिम ऑप्शन है 84। पूछा क्या है, बोला क्या है कि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए किसका अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर कितना है 5 है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। इन दोनों का अंतर 4 है, ये चल सकता है। इन दोनों का अंतर भी 4 है और इन दोनों का अंतर भी 4 है, ठीक है। अब कह रहा है परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 हो जाता है। तो इसको बदलेंगे, 73 को अंक को बदलेंगे तो क्या होगा 37। इसको जोड़िएगा इन दोनों को, तो 37 जोड़ेंगे तो 7 3 10, नहीं 7 3 10 1 11, तो 110 हो गया। तो बोला था कि प्राप्त संख्या का योग कितना है 110। तो राइट आंसर क्या हो गया ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो सबको चेक कर सकते हैं क्या। तो ये 48 है, तो 48 को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 84। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 आ रहा है लास्ट में, तो कभी भी 110 नहीं आ सकता। इसको करिएगा तो वैसे ही 48 हो जाएगा, फिर 8 4 12 आ रहा है, कभी भी 10 नहीं आ सकता। तो ओनली वन यही फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया 73। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न है काफी बढ़िया प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में से प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, सिंपल प्रश्न है। तो जो भी भिन्न है वो ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन लिख लेंगे। पहलुका ऑप्शन है 2/3, दूसर का ऑप्शन 7/9, तीसर का ऑप्शन 8/9 और अंतिम ऑप्शन चौथा हो गया 4/3। कितना हो गया 4/3। समझ गए। अब ये 4 ऑप्शन हमने लिख लिया, ठीक है।
ए लिख सकते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि अंश और हर में 1 जोड़ देगा तो 4/5 आएगा। तो देखिए ऊपर 1 जोड़ दीजिए, नीचे 1 जोड़ दीजिए, तो 4/5 आया क्या? नहीं आया, हटाइए इसको। इसमें जोड़ दीजिए ऊपर 1 और नीचे 1 जोड़ दीजिए, क्या? तो ये देखिए 8/10 आ गया, जिसको काटेंगे तो 8/10 काटेंगे तो आ जाएगा 4/5। काटने के बाद क्या? अच्छा आगे देखिए, और किसी में ये फॉलो कर रहा है, ऊपर 1 जोड़िए, नीचे 1 जोड़िए, तो आया 4/5। अब ये 9/10 आएगा, तो आ ही नहीं सकता काटने के बाद 4/5। अच्छा यहां भी 1 जोड़िए, यहां भी 1 जोड़िए, तो आया? नहीं आया। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो हुआ क्या? ऑप्शन बी। तो जो राइट आंसर हो गया वह कितना हो गया? ऑप्शन बी। चाहे तो सेकेंड इक्वेशन को भी हम सर्टिफाइड करा सकते हैं। सेकेंड में क्या बोला था कि 5 घटा दिया जाए ऊपर नीचे से तो क्या हो जाता है? 1/2। तो देखिए 7 में से 5 घटाइएगा तो 2, फिर नीचे से 5 घटाइएगा तो 4, तो 2/4, तो फिर काटेंगे तो 1/2। तो इस इक्वेशन को भी सर्टिफाइड करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे? ठीक है, प्रश्न है कि 5/8, 7/12, 1/3, 2/5 में से बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। ठीक है, बड़ी और सबसे छोटी तो सिंपल है, भिन्न को लिख लीजिए। 5/8, उसके बाद 7/12, उसके बाद 1/3, उसके बाद 2/5, ये हो गया। अब हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताना है, तो पहले क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर लीजिए। तो क्या हो गया? 12×5 = 60, ये 60 हो गया। 8×7 = 56, सिंपल। अच्छा इधर कर लीजिए, तो इधर आया 12 गुना में 1 12, ये हो गया 7 × 21, ये 21 हो गया। अब देखिए इसको कर लीजिए, तो 3 दूना 6 और इधर 5, तो सबसे बड़का क्या दिख रहा है? 56, 60 दिख रहा है, तो 5/8 आ गया सबसे बड़ा। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है? ये 5 दिख रहा है, नहीं मतलब 5 दिख रहा है। 5 किसके साथ है? 1/3। अब इन दोनों का अंतर पूछा तो घटा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 24। तो 8 × 3 = 24, तो 5 × 3 = 15, और 3 × 8 = 24, तो 8 घटा देंगे तो क्या हो गया? 8 × 7 = 15, मतलब कि 7/24। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया? 7/24। समझ गए होंगे? ठीक है, 1/5 को किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? 7.2/9। जिसको इंगित करे वह नीचे जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो गया? 5 दूना 10, 1 11/5, और इसको करेंगे तो 9 × 7 = 63, 2 65/9 हो गया। तो 11/5 बटा में नीचे क्या? 65/9। सॉल्व करेंगे तो 11/5 गुना में ये पलट जाएगा तो 9/65। सॉल्व कर देंगे तो 99/325। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया? 99/325। समझ गए होंगे? चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, दो संख्याओं का अंतर 48। देखिए दो संख्याओं का अंतर 40 है, और 40 बोल दिए, 14 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है, और उनका योग 20 है। योग कितना है? 20 है। योग 20 है। तो गुणनफल पूछा है। तो देखिए ऐसा जब भी दे रखा हो, जब दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए। तो जोड़ दीजिए, तो 20 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 34। तो 34 को दूसरे भाग कर दीजिए, तो x का मान क्या निकल गया? 17। और जब y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा के दूसरे भाग कर देंगे। तो 20 में से 14 गया 6, दूसरे भाग करेंगे तो 3। दोनों का गुणनफल पूछा था, तो 17 × 3 = 51। तो राइट आंसर क्या हो गया? 51। समझ गए होंगे? चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना तथा सैकड़ा की 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो भी संख्या है वह ऑप्शन के अंदर है, चेक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 446। दूसरा ऑप्शन क्या है? 421। तीसरा ऑप्शन क्या है? 482। और चौथा ऑप्शन क्या है? 842। पूरा क्या है
कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। तो देखिए 4 4 8 6 14, 4 2 6 1 7, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अंकों का योगफल क्या चाहिए 14। आइए 8 4 12 2 14, तो ये हो सकता है, 8 4 12 2 14, तो ये हो सकता है। अब देखिए आगे क्या था कि दहाई इकाई से दोगुना है, तो दहाई ये हो गया, इकाई ये हो गया, इससे ही दुगुना है नहीं है ना, तो ये वाला फिर छट गया। अच्छा इसका ही दुगुना है नहीं है ना, तो ये भी छट गया। इसका ही दुगुना है तो हाँ है, तो ये हो गया। अब फिर बोला था कि 1/4 है इकाई सैकड़ा का, तो 8 का 2 जो है 1/4 होता है ना, तो राइट आंसर क्या हो गया 842, जो कहाँ है 4 नंबर। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए। चौदह का द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपण करें। तो 14 को जब द्विधारी में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग करिएगा तो 2 7 14, तो कट गया तो 0। फिर 2 से भाग करिए 2 तिहाई 6, तो शेषफल 1 बचा। फिर 2 से भाग करिए तो 2 एकम 2 नहीं, और शेषफल फिर क्या बचा 1 बचा नहीं, 2 एकम 2, तो शेषफल 1 बचा। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, वही आंसर होगा। तो 1 1 1 0, तो राइट आंसर क्या हो गया 100 1 0, तो राइट आंसर ये वाला। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 1/4 उसी संख्या के 1/3 से घटाए तो 12 मिलता है। तो किसी संख्या का 1/4 तो x/4, उसी संख्या के 1/3 तो क्या हुआ x/3। उसी संख्या के 1/3 से घटाए, मतलब इसमें से इसको घटा रहा है क्या, तो ये बड़ा है तो बड़ा को पहले लिखेंगे, x/3 माइनस x/4 बराबर कितना है 12। सॉल्व करिएगा एलसीएम 12, तो x/12 बराबर 12, तो x का मान कितना आएगा 144। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 144। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। 52। ठीक है, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है तो वह संख्या क्या है। तो 4 गुना से तो 4x माइनस एक संख्या के 4 गुने से 15 कम, तो 15 घटाइए, 15 कम क्या है 9 है, तो बराबर 9। सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर 15 जाके जुड़ जाएगा, तो 15 9 क्या हुआ 24, तो x का मान क्या आ गया 6। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 6। समझ गए। आगे देखिए 53 नंबर। अच्छा, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, ये तो आपको पता ही है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 2। आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी 9 से भाज्य नहीं है, मतलब 9 से कौन नहीं कटेगा। तो जिसका योगफल 9 से कट जाए वह तो 9 से कट जाएगा, और जिसका नहीं कटे हुआ नहीं कटेगा। तो देखिए ऑप्शन लिख लीजिए। तो पहलुका ऑप्शन 549, दूसर का ऑप्शन 7686, तीसर का ऑप्शन 819 और चौथा ऑप्शन 672। सबका योगफल करेंगे तो देखिए 5 4 9 9 क्या हुआ 18। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 6 13 8 21 6 27। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 1 10 8 18। इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 6 15। तो जिसको 9 काट देगा वह हो सकता है, और जो नहीं काटेगा सो नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा था क्या कि 9 से भाज्य नहीं है, तो 9 दूना 18 ये तो कट जाएगा, तो ये भाज्य है। ये 9 तिया 27 कट गया तो ये भी भाज्य है, 9 दूना 18 कट गया तो ये भी भाज्य है। तो कटा कौन नहीं, अंतिम ऑप्शन, तो ये वाला नहीं कटा, तो ये क्या हो गया कि ये भाज्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ 672। समझ गए। दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है तो संख्या क्या है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 11 है, मतलब कि x माइनस वाई कितना हो गया 11। ठीक है, और उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है। तो जो भी होगा ऑप्शन के अंदर होगा। ऑप्शन दे रखा है दोनों संख्या का, तो हम ऑप्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 31 20, दूसरा ऑप्शन है 30 19। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 29 18। ठीक है, अंतिम ऑप्शन है 28 और
17। तो क्या बोला है, उनके योग का 1/5वें भाग का योग क्या है, 9 है। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना होता है, जोड़ देंगे तो 51। तो 51 का 1/5 निकालेंगे तो 9 आएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये नहीं हुआ। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 49। इसका अगर 1/5 निकालेंगे तो 9 आएगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये हुआ नहीं क्या। अच्छा, फिर इसको जोड़िएगा तो 8 9 17, 2 1 3 1 47। 47 का अगर 1/5 निकालेंगे तो 9 आएगा, कटेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। इसको जोड़िएगा तो 8 7 15, 3 1 4 1 5 4, सॉरी 2 1 3 1 4। तो 45 का 1/5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 9 45, ये 9 आ गया ना। तो बोला था तो कि उनके योग का 1/5 क्या है, 9 है। तो 9 आ गया कहाँ पे, अंतिम ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया, 28 एवं 17। समझ गए, ठीक है। जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, उस भिन्न का हर क्या है। तो अंश में 4 बढ़ाया तो x/y हो गया भिन्न, 4 बढ़ा दिया तो x + 4 हो गया, ठीक है। तो 2/3 बढ़ गया तो x/y भिन्न था, और इसी का ना 2/3 बढ़ा, तो ये 2/3 तो 2x बटा क्या हो गया, 3y। समझ गए। इसको सॉल्व कर दीजिए तो x + 4/y बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 3y, y से कट गया y तो 3x, प्लस ये 1 टाइम तो ये 2x। समझ गए। सॉल्व करिएगा तो y कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x + 4 × 12 बराबर क्या हुआ, 5x। ये वाला इधर आ गया, नहीं ये वाला इधर आ गया तो -2x, ये वाला उधर गया तो -12, कट गया तो 2 6 12, तो x का मान कितना आया, 6। तो हमसे क्या पूछा गया था कि उस भिन्न का हर क्या है, नहीं उस भिन्न का हर क्या है, ठीक है। तो x का मान मेरे पास आ गया 6, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। तो उस भिन्न का हर क्या है, तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, नहीं तो कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ था, 6, ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/4, तो कोई संख्या x है, इसका 1/4 क्या हुआ, x/4। उसी संख्या के 1/3 तो क्या हुआ, x/3 से 12 अधिक है, 1/3 से 12 अधिक है, मतलब इससे ये कितना अधिक है, किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, ठीक है। तो 12 अधिक है, 1/3 से 1/4 क्या है, 12 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो सॉल्व कर लेंगे तो x/4 माइनस x/3 बराबर क्या हो गया, 12। सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम 12, तो ये 3x - 4x बराबर 12। ये माइनस आएगा तो माइनस नहीं लेना है, x/12 बराबर 12। तो राइट आंसर क्या आ गया, 144। हमको इसको इधर लिखना चाहिए था, इसलिए ये चीज आ गया है। तो राइट आंसर क्या हुआ, 144। समझ गए। चलिए अब अगले प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना, 144। अगले प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न है 58, 0.4777 ... किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो देखिए रेकरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम इसको लिख सकते थे कि जो चीज रिपीट हो रहा है तो 0.47 रिपीट हो रहा है तो 7 पर हम रेकरिंग दे देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जितना रेकरिंग तो 0.47 जयगो रेकरिंग, तो रेकरिंग एगो पर था तो एगो 9 दे दिए। रेकरिंग जेगो पर नहीं है, इसके बाद वाला पर रेकरिंग नहीं था ना, ऐसे समझिए। देखिए यहां लिखते हैं तो 0.47 7 के ऊपर रेकरिंग है तो जयगो के ऊपर रेकरिंग तो एगो 9 तो एगो 9, ठीक है, एगो 9 हो गया। जयगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0, तो एगो पर नहीं है तो एगो 0, ठीक है।
और ओकरा बाद क्या करना है, तो इसको अगले स्टेप में लिख दिए 47/90। लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको घटाना पड़ेगा, तो 4 घटा देंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ, 43/90। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 43/90। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। 1.36 इस पर रेकरिंग है, ठीक है। किस साधारण भिन्न के बराबर है, तो सिंपल है, इसको हटा देंगे, रेकरिंग को हटाएंगे तो क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो 136 लिख लेते हैं, बटा 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 आएगा, ठीक है, 2 गो 9 आएगा, ठीक है। तो ये 136/99 हो गया, और एक ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 घट जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 135/99। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 135/99। तो कोई भी एक ऑप्शन उठा लेंगे, क्या होगा 8/3, उसके बाद क्या हुआ 5/4, उसके बाद क्या हुआ 2/3, उसके बाद क्या हुआ 5/6। अब इसमें हमको सेलेक्ट करना है, बोला क्या है कि आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 8 चौका 32 और ये 5 तिहाई 15, समझ गए। अब इधर करेंगे तो 5 तिहाई 15 रह गया, ये 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद ये 5 तिहाई 15 हो गया और ये 6 दूना 12 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसको करना है तो सबसे छोटा कौन है, 2/3 है 8 वाला, तो इसको हम लिख लिए 2/3। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इससे बड़ा कौन है 8 से बड़ा, तो 8 से बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो अब ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, 5/4 और 5/6, तो क्रॉस गुना करिए, 6×5 30 और 5 चौका 20। तो ये 6×5 30 इधर वाला बड़ा आ रहा है, मतलब अब क्या होगा 5/6। तो इसके बाद हुआ 5/6, उसके बाद हुआ 5/4 और उसके बाद सबसे अंत में क्या हुआ 8/3। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, जो कहां पे है, 4th ऑप्शन। समझ गए, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।